अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एमजी रोड क्लासिक स्कूल के बिल्कुल नीचे जो रोड है वो हमेशा उसको लेकर जब भी बरसात आती तो यहाँ एक किस्म के लोगों में परेशानी देखी जाती। उम्र रसीदा लोग गिरते, ख़वातीन और बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई एक दुकान यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे हमेशा पानी अंदर जाने की भी शिकायत होती थी, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा यहाँ में आबादी है। लेकिन इस आबादी में इस रोड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ मेयर अयूब खान जो इस वार्ड 13 के कारपोरेटर हैं, उनकी जानिब से इस वार्ड का काम शुरू कर दिया गया है। 35 लाख का एक प्रोजेक्ट है और अयूब खान की जो बयान है उसमें ये सामने आया है कि 35 लाख का इस जो प्रोजेक्ट है, सिर्फ ये रोड ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो गलियाँ हैं, हर गली जहाँ पे रोड की ज़रूरत है उन तमाम गलियों को रोड की शक्ल ज़रूर दी जाएगी। आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं जो एमजी रोड के मसाइल थे, खुसूसन वार्ड नंबर 13 के एमजी रोड के मसाइल जो थे वो पूरी तरह ख़त्म होंगे। और यहाँ अयूब खान ने ख़ास तौर पर यहाँ पे मौजूद कई कारखाने हैं जो इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं, उन लोगों को एक अपील की है कि वो धीरे धीरे यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में अगर तेज़ रफ्तार और बहुत वज़नी गाड़ियाँ आएंगी तो कोई भी रोड ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं वो इस बात को समझेंगे और अपने अपने जो तिजारत हैं वो आने वाले दिनों में किसी दूसरे मुकाम पर ज़रूर शिफ्ट करेंगे। कौसर न्यूज़ की इस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वालेकुम अस्सलाम। अयूब भाई, आपके वार्ड में खुसूसन क्लासिक स्कूल से डाउन जो यहाँ पे खड़े हैं, बहुत सालों से कभी ख़वातीन गिरा करती थी, बारिश आ गया तो अल्लाह की पनाह यहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। जिससे उलमा ग्राम पे मौजूद हैं, आपसे कई मरतबा मिले थे और जब भी शिकायत होती है आप यहाँ पे आते और मसले को सुनते, और आज वो दिन आ गया है कि आप यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। क्या बताएंगे आप इस रोड के बारे में? मैं आज आवाम से और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये कारपोरेटर को ख़यादीन को 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के अंदर मोहल्ले के काम जितने भी होते हैं उनके वार्ड के पूरा करना है। और ऐसा भी नहीं कि चुनते ही एक ही साल में पूरे वार्ड की जितने भी काम होते हैं पूरा कर दे, क्योंकि पैसे की किल्लत रहती है कारपोरेशन के अंदर। सालाना हमारा बजट रहता है, उस बजट के दायरे में रहकर हम मोहल्ले का काम करना चाहिए। मुझे वार्ड नंबर 13 में, जहाँ पर मेरी वार्ड है, उदयगिरी, शांति नगर, राजीव नगर, मुनेश्वर नगर, ऐसे बहुत सारे इलाके मेरी वार्ड को जमते हैं। और इन सब इलाकों में ये जो मुनेश्वर नगर का एक छोटा सा हिस्सा था बहुत ही ख़राब था, रेवेन्यू बेल्ट है। हाल ही में यहाँ पर गोडाना घरा सब बने हुए हैं। तो जब भी मैं काम लेता हूँ, काम लेने से पहले ज़रूरियात किसकी है, पहली ज़रूरियात किसकी है, उसको देखकर वार्ड के अंदर काम करता हूँ। जैसा कि हम एक्शन प्लान बनाते हैं, पहला इस हल्के में, इस जगह में, इस गली में काम होना चाहिए, दूसरा नंबर यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर कर सिस्टमेटिक कर लेकर जाता हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से इस इलाके में बहुत सारे तकलीफ़ भी थी और बहुत सारे ख़वातीन आकर बोल भी रहे थे यहाँ का काम करा के दो अर्जेंट का। एक तो काम कराना है, दूसरा यहाँ का काम के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर। तकरीबन 2 महीने पहले यहाँ पर एक बड़ी मोहरी डालकर जो घरों में पानी घुसता था उसको अवॉइड करने की कोशिश की। उसका काम 25-30 लाख का काम था। अब इस मेन रोड का ही काम लगभग हमना 30-35 लाख रुपए लग रहा है। और इसके साथ साथ आसपास की गलियाँ भी, उस गलियों का काम भी तकरीबन 1 महीने के अंदर शुरुआत उसका काम भी कर रहा हूँ। तो कुल माने मेरा टर्म ख़त्म होने पहले मैं आवाम से यही उम्मीद दिलाता हूं कि मेरी वार्ड के अंदर 1 रुपया का काम बाकी नहीं होगा। पूरा काम कर दूंगा, इंशाल्लाह हो भी जाएगा। अल्लाह की मदद से वह काम हो सकता है। तो आज एक एमजी रोड का एक छोटा सा रास्ता जो लास्ट का बचा हुआ था, आज 35 लाख की लागत में ये काम करने जा रहे हैं हम। आवाम भी साथ दे रही है, मोहल्ले वाले भी खुश है। मैं यही इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि रास्ता तो हम बना देंगे, बन जाएगा तकरीबन एक 10-15 दिन के अंदर या महीने के अंदर ये पूरा सड़क बन जाएगी। लेकिन इसको मेंटेन करना, इसकी हिफाजत करना कारपोरेशन का ही काम नहीं है, यहाँ के रहने वाले हर बाशिंदे का काम होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड तो बन जाएगा, अच्छे रोड पर लाकर कचरा लाकर डालना, वहाँ पर गंदगी फैलाना या डालते ही उसको पीछे ही खोद देना, तो जो रोड
हम डालने के बाद सालों सालों काम आता है, वो रोड ऐसा करने के बाद तकरीबन 1 साल 6 महीने के अंदर ही खराब हो जाएगा। हम रोड डालकर फायदा भी नहीं होता। काम कराना या काम को पूछना बहुत आसान है, काम करने के बाद उस काम को बचा लेना, उसकी हिफाजत करना जी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आवाम हमें समझकर काम करना चाहिए। और इस वक्त ये भी कहना चाहता हूँ कि मेन रोड है, बिल्कुल ये मेन रोड में बहुत सारे रेसिडेंशियल एरिया में गोडाउन्स भी आ चुके हैं या कुछ फैक्ट्रीज वगैरह सब आ चुके हैं। उनसे मैं ही अपील करता हूँ कि अब तक करें, इसके बाद स्लोली आप दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करते हुए ये जो रेसिडेंशियल का माहौल है उसको कायम करने की कोशिश करें। तो यही मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि काम हो रहे हैं और जो भी काम पेंडिंग है मेरे से राबिता कायम करें, जो भी काम होने वाला है मेरे से पर्सनल मिलकर बात कर बोलिए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो काम भी कर दे दूंगा। और पानी का यहाँ की जिला किल्लत थी, यहाँ पर पिछले 3-4 गलियों में हाल ही में ही 1 महीना पहले पाइपलाइन भी डला दिया है। अभी खवातीन आकर 1-2 गली में कोई यूजीडी लाइन के बारे में अभी बोल कर गए, उसका भी इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर काम हो जाएगा। पानी तो हमारे मोहल्ले में माशाअल्लाह तकरीबन 3-4 घंटे डेली हम पानी दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं पानी है। कचरा लेने वाला भी डेली डोर टू डोर आकर कचरा लेके जा रहा है। जब उन्हें डोर टू डोर आकर कचरा लेकर जाता है तो हमारे खवातीन या दूसरे घरों से देर उठकर वो जाने के बाद लेके आके बाहर भिड़का देना, ये बहुत ही एक बदतमीजी की तरह है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ख्याल रखें। अजी भाई, एमजी रोड जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये रेसिडेंशियल एरिया में एक कुछ जहाँ पे मस्जिद मुस्तफ़ा है, यहाँ के जो मस्जिद है इसी रोड में आती है, वहीं पे कुछ कारखाने की बात आ रही है। और कई शिकायत ये भी है कि हैवी व्हीकल आने की वजह से आप कितना भी रोड डाल लें, वो हैवी व्हीकल जब आई जाएगी तो उस रोड को डैमेज होने के 100% चांसेस है। तो यही बात को मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ जी हर मालिक से कि इतने सालों से चला है यहाँ पर, अब थोड़ा बोलकर इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट करने की कोशिश करें। जल्द से जल्द कितना जल्दी होता है शिफ्ट कर वही बिल्डिंग शोरूम्स वगैरह बना कर दीजिए, क्योंकि रोड ये बहुत चौड़ा आ रहा है जी। तकरीबन डबल रोड के मुताबिक बन रहा है ये रोड। अगर ये जो गोडाउन्स वगैरह या इंडस्ट्री चले उसके बाद अगर शोरूम्स भी अगर खोल कर दिए तो माशाल्लाह वो भी अच्छा चलेगा और एरिया के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा सर, एक बार यहाँ पे डिप्टी में रास्ता पे आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि इस रोड को लिंक किया जाएगा राजनगर का जो मेन रोड है वहाँ से। तो जो वाइट फंक्शन हॉल का रोड है वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो एमजी रोड को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ी सहूलत हो सकती है सर, ऐसा कुछ मंसूबा है? फिल वक्त एमजी रोड को लेकर आकर मैं शाम वाटर ड्रेन तक खड़ा रहा हूँ, उसके बाद जो है कर देंगे हम, लेकिन करने से पहले जगह चाहिए, रास्ते के लिए जगह चाहिए आगे जाने के लिए। आगे रेवेन्यू लेआउट्स हो चुके हैं, 1 या 2 लेआउट्स हो चुके हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। मुड़ा के अफसरों को 1 से 4 बार मैं कहा है एक्विजिशन प्रोसेस कर रास्ते के लिए जगह बना कर दीजिए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जगह मिले। जगह अगर मिल गई तो रास्ता तुम्हारे को देवनूर करेंगे रोड कनेक्ट हो जाएगा। सलाम। हजरत आप मुकामी हैं, कितने सालों से यहाँ पे मुकीम है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे इस इलाके में आकर 4 साल हो गए। तो जैसा कि जितनी यहाँ की ज़रूरत की बातें थी हमारे एक्स मेयर अयूब साहब ने वो सारी बातों की वजाहत कर दी है, लेकिन कुछ सालों से हमें भी बहुत इसकी दिक्कत हम लोग भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारे इस इलाके में कई हजरात उलमा आइमाए मसाजिद रहते हैं। खुसूसन बारिश के मौके पर जो रास्ते की गंदगी वगैरह से हम लोग बहुत परेशान थे। कई मरतबा हम अयूब साहब की खिदमत में पहुँचे थे और उनको यहाँ पर बुला करके भी इसकी वजाहत भी किए थे। वो बोले इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके इंशाल्लाह इस काम को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। आज वो दिन हमारे सामने आ गया है। मैं सबसे पहले इसकी मुबारकबादी जनाब अयूब साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है, हमारे महल्ले की तरक्की के लिए जितने मंसूबे हैं वो सारे मंसूबे आपके जहन में पहले से हैं, और आप बता रहे हैं कि आखिरी टर्म होने तक कर दूंगा, ये जब तक रहेंगे ये टर्म आप ही का है। इसके अलावा जितनी इसके महल्ले की तरक्की की बातें हैं वो इंशाल्लाह आप जो है खुलकर आप काम करें, आपके लिए आपके यहाँ के इलाके के सारे लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। सर, जिस तरह यहाँ पर रहने वाले जितने भी मुकामी साथी मुकामी लोग हैं, रास्ता बनाने के बाद जिस कदर उसकी देखभाल उसकी हिफाजत को लेकर आप खुद एक उलमा हैं, आप हर जुमा बयान करते हैं, अवाम को यहाँ की क्या कहना चाहेंगे कि इसकी हिफाजती और इसकी बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? असल में ये पैगाम अवाम तक हमें पहुँचाना चाहते हैं। हम चूँकि इस इलाके में तकरीबन हमारे ही लोग रहते हैं, हदीस में भी है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी सफाई आधा ईमान है। तो
बनाने वाले रास्ते बनाकर चले जाते हैं, मोहरियां बनाने वाले बनाकर दे देते हैं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बनाने वालों की नहीं रहती। जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी को कचरे की शिकायत है तो फौरन मैसेज दें, इंशाल्लाह वो आएंगे, तहकीक करेंगे और कचरे वाले आएंगे, कचरा लेकर जाएंगे। मोहरियों की सफाई और रास्ते की सफाई की जिम्मेदारी हमारी होती है। मैं इस मौके पर यहाँ के रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ, जितना हो सके हम अपने इलाके की पाकी सफाई का खुद हम अपने तरीके से ख्याल रखें इंशाल्लाह। जैसा कि अभी हमारे सामने एमजी रोड की तरक्की से मुतालिक मेयर एक्स मेयर अयूब साहब, मौलाना फयाज साहब बयान कुछ अपने तासुरात पेश कर रहे थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो काम जिसके अंदर काम करने की सलाहियत होती है उसी से उम्मीद रहती है। तो यकीनन एक्स मेयर अयूब साहब से हमें उम्मीद है कि जितना ये काम कर रहे हैं और भी अच्छा काम करेंगे। हम उनको इस बात का दिलासा देंगे, तसल्ली कराएंगे कि जैसे वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह हम भी शाना बेशाना उनका साथ देंगे। बाकी सफाई का इंशाल्लाह हम भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। मैं हमारे महल्ले वालों के तमाम जानिब से हमारे मेयर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कई दिन से यहाँ बड़ी दुश्वारी होती है, खुसूसन नमाज़ों को जाने के लिए बरसात के अयाम में कपड़े बड़े संभल करके पहन करके संभाल करके कपड़ों को जाना पड़ता है। अलावा इसके यहाँ पानी के रुकने की वजह से बड़ी दुश्वारियाँ थी सभी हजरात को। अल्हम्दुलिल्लाह इसके तरफ हमारे अयूब साहब ने तवज्जो फरमाई। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह उनके खिदमत को तादर कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आइंदा भी जो है उनका इसी तरीके से खिदमत का सिलसिला जारी रखे। मैं महल्ले के तमाम अवाम से और यहाँ रहने वाले हमें हज़रात उलमा से और सबसे ये अदबन गुजारिश करूँगा कि हमारे अयूब साहब का इसी तरीके से वो हमारे ज़रूरियात का ख्याल करते हैं। जब भी कोई मसला होता है तो फ़ौरन जो है तवज्जो फरमाते हैं, या फिर आप अपने किसी भाई वगैरह को भेजते हैं जिससे मसला हल होता है। तो अभी मैं आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आइंदा भी हमारे अयूब भाई के लिए दुआ भी करें और इनके जो है हम अपने तरफ से जो इनके लिए हो सकता है हमें पूरा ताउन करके हमेशा के लिए जो है हमारे इस महल्ले के वास्ते इन्हीं को जो है हम इंतखाब करें ताकि हमारी ज़रूरतें आइंदा भी जो है आसानी के साथ हल हो सके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहल्ले में तकरीबन 10-11 साल हो गए। मेरा इस मोहल्ले में पहला घर है। कोई सहूलत नहीं थी, माशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर सहूलतें मुहैया हुई। अयूब साहब की खिदमत हैं और जब भी हमने कोई ज़रूरत पड़ी अयूब साहब को जैसे फ़ोन करे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फास्ट वो काम करे। अब ये एक रोड की बड़ी तमन्ना थी, जैसा कि उलमा इकराम फरमाने के अक्सर यहाँ पर अइमा रहते हैं, जाने आने बड़ी परेशानी होती है। कई मरतबा हमारे यहाँ मेहमान आए और गिर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अयूब साहब को इन तमाम चीज़ों की इत्तला दी गई तो इसके पर उन्होंने गौर फिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त आ गया है कि इस रोड की तरक्की हो और इस रोड को मुकम्मल किया जाए। अगर इसमें कोई रुकावट हो तो इंशाअल्लाह हम लोग अयूब साहब के साथ शाना बाशाना खड़े होंगे और कोई परेशानी हो तो इंशाअल्लाह हम साथ देंगे। और अहले महल्ला से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इन रोड डालने वालों के लिए या कोई भी परेशानी ना करे। पहली मरतबा जब मोहरी डाली गई तो कई लोगों ने गाड़ी पार्क कर कर चले गए, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। तो हम लोग उससे लापरवाही ना करें, खड़े होकर उन कामों वालों का हम साथ दें और पूछेंगे अगर कोई तकलीफ है तो हम उसे दूर करेंगे। ये सबसे पहला फरीजा है। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काम होगा। हम अपनी गाड़ियां लाकर अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाकर पार्क कर कर आराम से घर में बैठ जाते हैं और काम वाले आकर उनको बुलाते हैं तो उल्टा हम लोग उनको डांट देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि अखलाक से पेश आकर अगर उनका साथ देंगे इंशाल्लाह काम सही होगा। सर आपका सालों से यहाँ पे एक कारखाना यहाँ टिम्बर का एक ये है जी। अब अयूब भी ने कहा कि धीरे धीरे आप शिफ्ट करें तो तमाम इंडस्ट्रियल जो हब है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं सबसे पहले जो काम प्रोसेस हो रहा है इसके वास्ते पूरे मोहल्ले वाले को मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि 10 साल से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या सोल्यूशंस हुए, पूरा अयूब भाई भी बोल डाले, पूरे उलमा भी बोल डाले, सब जने बोल डाले। अब मैं दूसरी बात क्या बोलूँ कर को बोले तो अयूब भैया शुरू से मोहल्ले के वास्ते बहुत ताउन कर लेगा। कोई यहाँ ऐसी हालत थी पाँव रखे तो तालाब डूब जाते थे आदमियाँ। इसमें अयूब भैया जो है शुरू से ड्रेनेज का काम, रोडां का काम सभी करी। और दूसरी बात मेरी क्या ख्वाहिश कर को बोले तो अयूब भैया बोले मेरा ट्रम आखिरी ट्रम कर ले को
मैं चाहता हूँ अय्यूब भाई का ये आखिरी टर्म होगा, इसके बाद उन्हें और ऊपर जाना, मेयर और कारपोरेटर से ऊपर जाको इनको और अल्लाह ताला ये मोहल्ला जैसा बना, पूरा मैसूर वैसा बनना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। उदयगिरी एनआर कान्स्टिट्यूंसी में सबसे बेस्ट एरिया उदयगिरी ಮೈಸೂರು ನಗರ ಎಸ್ ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ರೋಡ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸದಾ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾವು ಮೂಲ ನಮ್ದೇನೆ ಇದು ಸ್ವಂತ, ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸತಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗಲಾಟಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಏರಿಯಾದ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಆದಂತ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ರೋಡ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. थोड़ी देर पहले आप क्लासिक स्कूल के आए थे, अब यहाँ खुबा मस्जिद के बिल्कुल पीछे खड़ी, इसके बारे में बताओ सर। मेरी वार्ड के अंदर तकरीबन ये महीने के अंदर तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का काम का वर्क स्टार्ट होने वाला है। 1 बाय 1 काम स्टार्ट करते जा रहा हूँ। अभी सवेरे क्लासिक स्कूल के पास एक MG रोड का काम के गुदली पूजा हुई थी। आज उदयगिरी के अंदर खुबा मस्जिद जो है एक पुरानी और मशहूर मस्जिद है। खुबा मस्जिद के सामने के हिस्से में टाइल्स लगाने का काम या फुटपाथ का काम शुरू हो चुका है, पहले भी करा हुआ था। एक खूबसूरती देने का काम लिए हुए थे। आज जो है अभी जो गुदली पूजे किए हैं, खुबा मस्जिद का पिछले का हिस्सा जो भी है वहाँ पर ड्रेन्स, रास्ता, फुटपाथ वगैरह जो काम होना था वो आज हम गुदली पूजे करके हैं। आज से शुरू होगा काम। इसकी लागत तकरीबन 10 लाख रुपए की है। ये काम तकरीबन 15 दिन 1 महीने के अंदर ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुबा मस्जिद जो सेंटर बनाकर उसका अतराफ़ का एरिया जो है वो खूबसूरती में सजाया जाएगा। सर, खुबा मस्जिद की सर्कल में क्लॉक टावर आने के बारे में बोले थे आप, वो कब आएगा सर? इंशाअल्लाह जैसा मैं अलबदर सर्कल जो राजू नगर के अंदर किया है, ऐसा ही खुबा मस्जिद के पास एक क्लॉक टावर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी प्रोसेस टेंडर में है और सर्कल के लिए थोड़ी बहुत जगह भी खुबा मस्जिद की कमेटी को मैं दरख्वास्त भी किया है कॉरपोरेशन के थ्रू। तकरीबन एक 4-5 फीट जगह, स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए जो फुटपाथ बनाने के लिए। अगर इसका सब मसले का हल हो गया तो जल्द से जल्द टेंडर ख़त्म होते ही वहाँ एक क्लॉक टावर के नाम की एक इमारत खड़ाई जाएगी। और मैसूर के अंदर रेयर है, एक तो क्लॉक टावर पुरानी है मैसूर के अंदर टाउन हॉल के सामने, और दूसरा यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो छोड़े तो कहीं नहीं है। अगर तीसरी क्लॉक टावर कोई बनने जाएगी तो उदयगिरी के अंदर खुबा मस्जिद के सामने बनने जाएगी, जिससे हमारे मोहल्ले को, इस मोहल्ले को ही नहीं इधर के हल्के को 4 चांद लग जाए। अभी जो काम हो रहा है यहाँ पर ऊंचाई है सर, अप है, यहाँ की जो रास्ते की जो आप लोग मरम्मत कर रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ, क्योंकि जब ऊंचाई रहती है, बारिश वगैरह आता है सर, तो पूरी तरह वो जाने के भी उसकी ये अमकान रहते हैं। इसको लेकर कितनी मजबूती के साथ यहाँ पर काम किया जाए? नहीं, कॉरपोरेशन के अंदर एक स्पेसिफिकेशन रहता है, हर रास्ते का, हर रोड का एक स्पेसिफिकेशन रहता है। वो मेरे से बेहतर हमारे इंजीनियर्स लोग जानते हैं। तो मेरा काम करने के वक्त मजबूती ही पहला हथियार है। जहाँ भी मैं मोहल्ले के अंदर काम कराता हूँ, क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं मेरे इंजीनियर्स भी और मैं भी। तो मोहल्ले के अंदर जहाँ भी मैं काम किया हूँ, ऐसा काम कहीं नहीं हुआ जहाँ पर फिर दोबारा 6 महीने 1 साल के अंदर किया जाए। जहाँ भी मैं काम करा हूँ तकरीबन 5-10 साल तक काम वो रुका हुआ है, आदमी को दिखने में भी आता है। तो इंशाअल्लाह ये भी काम अच्छा क्वालिटी ही वर्क होगा। जिस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारे इंजीनियर्स लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सामने काम होने जा रहा है। जी यहाँ तो कई सालों से काम नहीं हुआ
और ये जो मस्जिद का जो सेंटर है, जो चारों तरफ रोड है, चारों तरफ एक अच्छा सा रोड डालना कर को अयूब से दरख्वास्त दिए थे। तो इंशाअल्लाह अयूब ये काम आज गुदली पूजा करें, वो इंशाअल्लाह आज से स्टार्ट कर को 2-3 महीने में 15 या 20 दिन में ख़त्म कर दूँ कर को बोल के हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द काम होने का अंदेशा है। माशाअल्लाह हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर हमारे अयूब खान साहब हैं, वो जो बहुत काबिलियत इंसान है और यहाँ के हर चीज़ से उन्हें वाकिफ़ है। यहाँ के रोड होंगे, मस्जिद का मसला होंगे, मोहल्ले का मसला होंगे, और हर कोई भी शिकायत लेकर जाता है उनकी उन्हें शिकायत पूरी करते हैं। इंशाल्लाह अब रोड के मसले को पूरे तरह से उन्हें मुकम्मल करने का वादा किए हैं। इंशाल्लाह हमें भरोसा है उन्हें करते हैं उन्हें। बहुत दिनों से जनाब अयूब साहब इस वार्ड की फ़िक्र लेते हुए बहुत से काम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंट एक महीना पहले अली पार्क में तकरीबन 7-8 लाख रुपए ख़र्चा करके उसे पार्क को क्लीन बेहतरीन तरीके से प्लांटेशंस किए हुए हैं और उस वहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है। इंशाल्लाह कमेटी के ताल्लुक़ से हमें जो भी मारूल सपोर्ट अयूब साहब को हमें कमेटी के ताल्लुक़ से करना चाहते हैं वो तरीके से हमें कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कमेटी भी रजिस्टर हो जाएगी। इसके ताल्लुक़ से वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी हमें करने के वास्ते एक प्रोग्राम बना कर ही, और अयूब साहब ने वादा भी किया है कि अली पार्क के अंदर एक रूम बना कर देंगे। उसके अंदर जो वहाँ पर माली जो पाइप गुदली बांडली जो भी वगैरह चीज़ें आपस के इनको घरों में रखना पड़ रहा है, इस वजह से उनसे दरख्वास्त की है कि वहाँ पर एक रूम बना कर दे ताकि पार्क का सामान जो भी हो वहाँ पर रख सके। और दूसरे तरीके से ये 2 साल में उदयगिरी के वार्ड नंबर 13 के अंदर जितना हो सके उतना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तहे दिल से मस्जिद खुदा की तरफ से और मोहल्ले कमेटी की तरफ से अयूब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई, अभी मैंने अयूब खान से सवाल किया था क्लॉक टावर के बारे में, तो उन्होंने सीधा कहा कि मस्जिद वालों के ताउन के बगैर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा और आप लोगों की क्या ख्याल है? जी, उनका वो जो प्रोग्राम है क्लॉक टावर लाने का बहुत बेहतरीन है जी। शहर मैसूर में वो एक वाहिद ऐसा नमूना होगा जी जो देखने लायक होगा जी। चूँकि मस्जिद खुबा वक्फ बोर्ड की ताबे आती है जी, तो वहाँ से अगर कुछ भी करना है तो हम बगैर वक्फ बोर्ड की इसके इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हमें मीटिंग सैटरडे मीटिंग रख को हमें बात कर को वक्फ बोर्ड वाले से उससे इसके ताल्लुक़ से बात किया जाएगा कि क्या करना है। अगर वो इजाज़त देते हैं कि देना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं जी। तो ये इसकी अहमियत के बारे में कुछ आपको ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। जो मैसूर में मौजूद सारे वार्डों में ये वाहिद वार्ड है जो जितने भी बेहतरीन चीज़ें हैं हिंदुस्तान में वो सारे बेहतरीन चीज़ें, पार्क लीजिए आप, ये रोड्स लीजिए, फुटपाथ्स लीजिए, ड्रेनेज लीजिए, कुछ भी लीजिए, बहुत अच्छा है। मगर बदकिस्मती से यहाँ के हम जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल बहुत गलत कर रहे हैं। इतना मेहनत करके इतनी खूबसूरत बनाने के बावजूद इसे हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपने अपने घरों के सामने जो बनाया गया है उसको मेंटेन करें और पाकी सफाई का भी ख्याल रखें।